कि मैं अपनी बेटी को, छोटी सी बेटी को पीट देता था, क्योंकि नाना नानी के पास है। तो हमारे यहाँ डॉक्टर झा भी से होंगे, मेरे पिताजी ने बाद में हमको लगा कि आपको कैसे ये आदत लग गई थी, लेकिन बढ़िया है कि भगवान ने आपको छोड़ा दिया। हमारे मन में था कि जो बच्चे नाना नानी बहुत प्यार करते हैं उसमें हमको तो इसको देखना पड़ेगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ा कोई डांट डपट करता ही नहीं है, तो हम थोड़ा उसको डोज दे देते थे। मेरे मन में आया कि जब मैं अपनी ही बेटी को प्रेम नहीं कर रहा हूं, कविताएं, कहानी, लेख प्रेम पर लिखता हूं, तो मैं दूसरों को वो प्रेम मैं कैसे दे पाऊंगा, दे रहा हूं और कैसे दे पाऊंगा, ये मेरे लिए सोचने का विषय है। और मैं घर आया 4-5 दिनों के बाद में घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि नूतन कहाँ है? तो मेरी पत्नी बोली कि 70 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने, बहाना के लिए बुला रहे हैं, क्या कुछ पकड़िएगा और 2-4 थप्पड़ लगा दीजिएगा, पिताजी को अच्छा नहीं लगता है। वो काका को, मतलब मेरे पिताजी को भी उन्होंने कहा कि खाजी मारते हैं, इतने अच्छे आदमी, सब उनको बहुत देखता है, लेकिन वो अपने हम लोगों के सामने भी हाथ चला देते हैं। तो बोले कि नहीं, हमने उसको कोई, नूतन को कुछ फर्क नहीं था उससे, वो जाते थे दौड़े दौड़े आती थी, क्योंकि प्रेम में कोई कमी नहीं थी। जब हम उसको प्रेम कहा, देखिए 3 words, let us go deep into our heart. 3 words, I am sorry. सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, करते नहीं। बहुत जगह हम सबों को भी जहां मानता नहीं है, 5 words, I admit I made a mistake. हमने सीधे बिना कोई एक्सप्लेनेशन का, बच्ची समझती भी नहीं, उससे माफी मांगी। और उसके बाद जब दूसरे दिन हम कारखाना गए तो हमने सबको बुलाया, अपने सबऑर्डिनेट्स में जो सीनियर लोग थे। हम बोले कि आप थोड़ा आज रिव्यू कर रहे हैं, कुछ नए नए चीज हम लोग मिल करके करेंगे और वो आपके बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बोले कि जो मेरे व्यवहार से आप लोग संतुष्ट हैं? बोला कि अरे आपके व्यवहार से सर कौन संतुष्ट नहीं रहेगा। हम बोले कि नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ी बहुत जो नहीं ठीक लगता होगा तो मैं उसको परिवर्तन के लिए तैयार हूँ। तो बोले कि सब कुछ सब ठीक है, लेकिन कभी कभी आप बोलने नहीं देते हैं, लेकिन आप पढ़ाते हैं इतना बढ़िया, समझाते हैं इतना बढ़िया कि हम लोग सोचते हैं कि सर अंदर की बात को समझ गए हैं, लेकिन हम लोगों का भी सुन लीजिए, आपको भी फायदा होगा। तो हमने बोला कि हमारा लिसनिंग जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कई दफा जब दिमाग में हम सोच लेते हैं किसी के बारे में कि ये 1 नंबर का आदमी है, तो हम अपने दिल और दिमाग के दरवाजे को बंद कर देते हैं, और वो जो भी बोलता है we give a biased look and biased hearing, not even listening. तो ये सब में हमको जब सफलता कुछ मिली, तो अब मैं जिस चीज पर आऊंगा, and I will solicit your support and help. I told some of the people in Jamshedpur कि हम लोग जो परिवर्तन लाए हैं, that should be visible. अपने आप में समेट लेकर के रखने से काम नहीं चलेगा। और ये 78 की बात है, कुछ ही दिनों में हम लोगों ने शुरू किया, और हर एक मंगलवार को तब से जिनको मन होता है लोग आते हैं, हमारे घर में ये मीटिंग होती है। उसका एजेंडा हमने बहुत दुरुस्त रखा है कि हम आपका स्वागत एक कप चाय से करेंगे, उस चाय में फूल रहेगा, PHUL, प्योरिटी, पानी जो है बिल्कुल प्योर होगा, ऑनेस्टी, दूध जो है बिल्कुल शुद्ध दूध, इसमें मेरा अनसेल्फिशनेस, कोई स्वार्थ नहीं है, और चीनी जो है वो प्रेम का प्रतीक होगा। सिर्फ एक कप चाय से हम
स्वागत करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग मेरे लिए कभी बोझ न बने। कभी कभी 50-60 लोग भी आ जाते थे, कभी 5 आदमी भी आते। तो हम बोले चाय हम एफोर्ड कर देंगे। हमको बड़े आदमी लोगों ने कहा कि अकेले आप कीजिए। हम बोले चाय हम दे सकते हैं, जो लोग आएंगे घर में, और वो थोड़ा देना भी चाहिए। बड़े पार्टी तो हम देते नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कई लोगों में परिवर्तन। तो अब मैं जहां आ रहा हूं, देखिएगा कि जो हम लोगों की समस्या है वो आज की नहीं है। राम आए, उन्होंने कुछ समस्याओं का समाधान किया, राम चले गए। फिर कृष्ण आए, उन्होंने कुछ समस्याओं का समाधान किया, वो भी चले गए। फिर स्वतंत्रता संग्राम में आपने बहुत सारे लोगों को देखा कि उन लोगों ने बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो हमारे अंदर में क्या क्या है, क्योंकि इसी दुनिया में हमें भी रहना है। तो हम जो रहेंगे, हम सिनेर यदि अपना आपको समझते हैं, जो कि हम लोग हैं, अच्छे लोगों के चलते ही दुनिया चल रही है, और इसमें कोई घमंड स्वाभिमान वाली बात नहीं है, अभिमान वाली बात नहीं है, स्वाभिमान कि हम बने रहें, ठीक। लेकिन बुरा जो देखा मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, क्यों थिल खोजा आपने। तो बुरा जो देखा मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा न मिलिया कोई, क्यों दिल खोजा आपको, मुझसे बुरा न। क्योंकि हमारी दृष्टि में देखेंगे, सृष्टि में सृष्टि जो चल रही है उसमें दृष्टि बहुत व्यापक है। इसको हम लोग महाराज जी के व्याख्यान के तौर पर नहीं लें। जब तक दृष्टिकोण ठीक नहीं होगा, जब तक दृष्टिकोण ठीक नहीं होगा, एटीट्यूड, तब तक ग्रैटिट्यूड नहीं आएगा, और ग्रैटिट्यूड नहीं आएगा तो अल्टीट्यूड नहीं मिलेगा। और हम लोगों को एक फायदा है, those who are questioning, those who are in search of these kind of things, that how we will be placing ourselves. Honesty is a great power. कुछ लोग हमें, जैसा भी अमिताभ जी का सच जो है, तो उसमें अब एक एक चीज पर हम लोग आ रहे हैं। चारों चीज रखिए, प्योरिटी, ऑनेस्टी, अनसेल्फिशनेस एंड लव। हम ऑनेस्ट रहें, ऑनेस्टी माइनस लव, आप क्या कहना चाहेंगे उसको? ऑनेस्टी माइनस लव कैसा दिखेगा? कोई भी honesty minus, लव, oh, that's right. Yes, एक अधूरापन रहेगा। yes. एक अधूरापन रहेगा, थोड़ी ये करवाहट फेक होगा, ये फेक होगा। क्रुएलिटी हाँ। बोल सकते हैं क्या? तो कुछ अब चलिए दूसरे तरफ, लोगों को लगेगा क्रूरल्टी जैसा, वो किसी हालत में। आप बोलिए लव माइनस ऑनेस्टी क्या है? ये तो डिसऑनेस्टी होगा, लव माइनस ऑनेस्टी लव इज है, डिसऑनेस्टी। Fraud. लेकिन ऑनेस्ट नहीं है तो डिसऑनेस्टी प्लस इमोशनल आउटबर्स्ट। शब्दों में क्या चला? देखें चीजों का ऐसा थोड़ा गड़बड़ चलेगा। जब उसका काम होता है तो उसकी भाषा वाणी को सुनिए, कैसे प्रकांड हो जाता है जब अपना काम है, जब उसका काम है और उसका कुछ है।
जो फेसिंग इन वो आग्रह ये है पीपल वाल्मीकि हो लोगों को के लिए बोल देते थे कि हैव यू सीन गॉड, क्या ये रखते हुए यदि हम डील करेंगे तो हम लोगों को जो तनाव है, पॉजिटिव तनाव रहेगा, तनाव जो इकट्ठा कर लेते हैं जो होना चाहिए उसको, और हो जाता है हम लोग उसको या तो रिड्यूस करें, कम करें। यदि उसको हम बढ़ाएंगे तो इसको बोलते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ साइकोलॉजी सैडिस्टिक प्लेजर। और यहां मैं खोल करके आपको बोल दूं सैडिस्टिक प्लेजर का, एंड लिविंग हाउ टू लिव sedate people in insane world. Let us go to our own mythology again. भगवान बुद्ध का नाम हम लोगों ने सभी सुना है, चूंकि नेतरहाट वाले के रिक्वेस्ट पर नेतरहाट वाला बोल रहा है और नेतरहाट के बहुत सारे चाहने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। हम लोग नमन आपको करते हैं, प्रणाम करते हैं इस भावना के लिए, इन चीजों के लिए। तो नेतरहाट का जो उद्बोधन वाक्य है अत्र दीपा विहरति, ये आया था जब आनंद ने, भगवान बुद्ध जब जा रहे थे तो उन्होंने सीधे पूछा कि बनते आपके बाद कौन? बोला हमसे पहले कौन? बोला नहीं, आपके बाद कौन संभालेंगे? बोला कोई नहीं, तुम संभालो अपने आप को। कि अत्र दीपा विहरति, कि अपना परिवर्तन, अपना दीप स्वयं बनो, ताकि उस रास्ते में दूसरे भी चले। दीप जब जलता है तो दीप हूं, जलता रहूंगा मैं, प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। एंड इट्स बेटर टू लाइट ए कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस। तो अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है दीप जलाएं। और खुद में जब ऐसी भावना आती है, तो मैंने बोलना प्रारंभ किया है, जब खुद में ऐसी भावनाओं को हम लाएंगे तो खुदा भी आ जाएंगे। खुद में ऐसी भावनाओं को नहीं लाएंगे तो खुदा के बल पर हम हैं, लेकिन थोड़ी गड़बड़ी होगी। तो भगवान बुद्ध एक दफा एक राज्य में गए, प्रजातसेन राजा था और उसने बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी। There was quiet peace, tranquility, calm and people were happy. आजकल हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स खोजते रहते हैं, हैप्पीनेस पर बहुत प्रोग्राम करते हैं और वो हैप्पीनेस पर प्रोग्राम करने वाला ही अनहैप्पी है। तो थोड़ा रहेगा, वो मानता नहीं है, नहीं भी उसको दुख हो रहा है लेकिन वो बोलेगा कि हम हैप्पी हैं, सबको नहीं, कुछ कुछ को। तो भगवान बुद्ध जब गए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोला कि राजा तुम थोड़े उदास लग रहे हो, अपने स्वाभाविक स्वरूप में नहीं हो। तो बोले क्या करें महाराज, ये अंगुली माल जो है भयंकर काम कर दिया है चारों तरफ से। हालांकि हमने व्यवस्था की है उसको रोकने के लिए, बट वो प्रिवेंटिव ही है, तो पर भी हताहत लोग हो ही जाते हैं। बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना बढ़िया काम करते रहो, अब हमारा उम्र भी हो गया है, थोड़ा उंगली माल से मिल करके आते हैं। तो वो गए, राजा का मन नहीं था, उन्होंने परमिशन लिया क्योंकि उधर जाने से मना ही थी, राजा का परमिशन चाहिए था, पासपोर्ट, तो नहीं तो पुलिस जाने नहीं देगा संतरी। तो ये गए, दिखाए, तो फिर संतरी पहले तो प्रणाम किया ही था, फिर दौड़ करके गया प्रणाम करने के लिए कि सर नवा करके कि जो प्रणाम चरण छूने दीजिए बढ़िया से। बोला क्यों इतने आकुल हो रहे हैं, उधर से आएंगे तो मिलेंगे। बोले उधर से अब क्या आइएगा, जो उधर गया कोई लौट करके नहीं आया है, जो जाता है उस पार कभी लौट के ना आए। तो बोले कि नहीं नहीं तुम आशा रखो। भगवान बुद्ध गए, एंड काइंडली लिसन टू दिस with a rapt attention,
solid in your heart, because I'll ask a question. भगवान बुद्ध गए और जहां बताया गया था कि उंगलीमाल का वहां डेरा है, वहां तक पहुंचे। तो उंगलीमाल ने देखा और उंगलीमाल ने उनको कहा कि रुको, स्टॉप। तो भगवान बुद्ध रुक गए और इन्होंने इधर से आवाज लगाई कि मैं तो रुकता हूं, तुम कब रुकोगे। वो रुक गए और अंगुलीमाल में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ होगा? कोई बोलिए। कथानक सॉलिड, रिसर्च आउट, यही है। क्या हुआ होगा थोड़ी देर में? What feeling, what emotions, what thought he must have sent to that person, communicated to his head and heart. क्या हुआ होगा? कोई बात नहीं, अब हमें रुकना, अब हमें भी रुकना चाहिए। हाँ वो बाद में हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। अंगुलीमाल के मन में आया था, अगेन गौर से सुना जाए, कि हमको और आपको कहा जाएगा कि रुको तो भागेंगे। वो पीछा करता था, झपटता था, नोचता था, पकड़ता था, अपनी क्रूएल्टी को दिखाता था। पकड़ तो लेता ही था, उसको सैडिस्टिक प्लेजर की, इसको मारेंगे, तंग करके मारेंगे, पानी पिला के मारेंगे, जाने तो देंगे नहीं। यदि कोई आदमी रुक गया और वो प्रश्न में पूछ रहा है, तो अंगुलीमाल के मन में आया कि ही इज मच मोर पावरफुल देन मी। वो मेरी बात को मान लिया है, अब हमसे आग्रह कर रहा है। और तब फिर अमिताभ जी ने जो कहा वही हुआ। और अंगुलीमाल के साथ वो राजा प्रजात सिंह के पास में आए। अंगुलीमाल बाद में उनका बहुत बड़ा शिष्य बना। तो सिंस टाइम इमेमोरियल, कभी भी आप ये देखिएगा कि केवल देवताओं का यहाँ रहना, फरिश्तों का यहाँ रहना, फरिश्ते से ही जिनके रिश्ते हों, देवताओं में ही जिनका विश्वास हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि खाली सारे फरिश्ते, सारे देवता इस दुनिया में रहे हैं। शैतान भी रहा है। शैतान को आप शैतान नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये समय की बात है। एक से एक उदाहरण है, जब परिवर्तन हो करके शैतान भी अपने तान को छोड़ करके वो दूसरा कुछ हो जाता है। तो उंगलीमाल जब ये कहना शुरू किया, तो उसके मन में क्या क्या हुआ? द स्टोरी ऑफ पर्सनल चेंज दैट इंस्पायर्ड, और मॉरल रियरमेंट पूरी दुनिया में बहुत सिंपल चीज कि नैतिक पुनरुत्थान का जो जिसका नाम अब इनिशिएटिव ऑफ चेंज रख दिया है, इसमें संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ईमानदारी, संपूर्ण निस्वार्थ और संपूर्ण प्रेम को व्यक्तिगत और नेशन और वर्ल्ड लेवल पर अमल में लाना, जैसा कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन देखना चाहता है। तो हम इस परिवर्तन की शुरुआत, क्योंकि एक कौम दूसरे कौम में परिवर्तन देखना चाहता है, एक देश दूसरे देश के अंदर में परिवर्तन देखना चाहता है, तो उस परिवर्तन की शुरुआत हम अपने आप से करें। व्हाट महात्मा गांधी हैड सेड, बी द चेंज यू वांट टू सी इट। और तब आप ये देखेंगे कि थोड़ा, अब मैं थोड़ा मध्यम मार्ग पर चला आता हूं। कम से कम अपने और अपने परिवार के लिए करके देखना। बाय द वे, थोड़ा सा गुनगुना दीजिएगा
कि हम में से कितने लोगों को गुस्सा आता है? कोई है जिनको गुस्सा नहीं आता है? ऐसा कौन Anyone हो would like to proclaim कि हमको गुस्सा नहीं आता है? थोड़ा बहुत गुस्सा तो सबको आता सबको आता है, हमको भी आता है। तो एक एक करके अब जी देखते जाइएगा। एक दफा मैं एंगर मैनेजमेंट पर क्लास ले रहा था, तो हमने पूछा कि कितने लोगों को आता है, तो सबने हाथ उठाया, एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया, बहुत सीनियर आदमी थे। तो आगे हम बढ़ते भी जा रहे थे और भी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी था। तो हम उनको जाकर के फिर दूसरी बार पूछे कि सर थोड़ा ख्याल कीजिए, कभी गुस्सा नहीं उठा है? बोले कि नहीं, हमने बोल दिया चंद्रेश्वर जी आपको। फिर हम घूमते घूमते गए, हम बोले पत्नी पर, बाल बच्चे पर कभी। फिर चौथे बार जब गए, बोले सर रिकॉल कीजिए कभी आपको गुस्सा आता है कि नहीं? बोला चंद्रेश्वर जी बार बार आप मेरे पास में आ रहे हैं, क्यों गुस्सा उठा रहे हैं? पूरा क्लास जो है, और वो भी समझ गए कि ये क्या कर रहे थे। आप हमको भी पूछिएगा कि आप एंगर मैनेजमेंट लेते हैं, आपको एंगर, आप एंग्री होते हैं कि नहीं? तो मैं यदि आपको बोलूंगा कि हमको एंगर नहीं आता है, तो मुझसे झूठा कोई नहीं होगा। उसको मैनेज सर हमने पढ़ा कि गुस्सा आता नहीं है, और लाया मतलब जाता है। जब हमेशा जानते हैं अपने से जो कमजोर होता है, अब मान हाँ, लीजिए हाँ। मेरे सामने शेर आ गया, तो फिर हमको गुस्सा नहीं आता है कि शेर तुम क्यों आ गए हैं, या मेरा बॉस हमको स्कॉर्ड कर दिया तो हमको उस पर गुस्सा नहीं आता। हमसे जो कमजोर होता है उसी पर हमको गुस्सा आता है, और क्योंकि उस पर मेरा चलता है और उसी पे हम गुस्सा होते हैं, और मजबूर कर देता है गुस्सा होने के लिए। इसलिए गुस्सा तो नियंत्रित किया जा सकता है, गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन यह है। हमेशा अपने अपने से जो कमजोर है उसी पर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद इन वेरी पावरफुल थॉट के लिए अमिताभ जी। तो ये आपके देखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम भी किसी से कमजोर होंगे, बिल्कुल। तो वहां हम माफ करते हैं, हम वहां पर सुन लेते हैं, अपना मोल भाव करते हैं, घाटा नापा। ये अखौरी प्रसाद हुए, जोशी जी हुए, ये लोग तो, विद्यानंद झा हुए, एस.के. मिश्रा हुए, ये ऐसे ऐसे लोग तो माफ कर देते हैं। क्या जरूरत है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको देखिएगा, थैंक यू वेरी मच, कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट। किसी ने हमको दुख पहुंचाया है तो उसको भूलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, इजी टू फॉरगेट। लेकिन एक जगह हमने पढ़ा, वो बर्डन को लेकर के आप चल रहे हैं। को भूल जाने से, अच्छे लोग, छोड़ देने से कम 15 दिन बाद नेचर उसको, दुष्ट को सजा देता है, और उसको अपने रिफॉर्म ज्यादा बड़ा होता है, वो रिफॉर्म ज्यादा बड़ा होता है। कहते कि हम गुस्सा दिखा के उसको डांट करके उसको शांत करना चाहें अपना ईगो, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। जब तक वो आदमी नहीं समझेगा कि ये आदमी हमसे ज्यादा मजबूत है, तब तक वो दुनियादारी को लेके चिल्लाएगा। लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं ईश्वर पर, तो ईश्वर और नेचर उसको मतलब 15-20 दिन बाद जरूर सजा देगा। ये ऐसा शास्त्रों में लिखा है और हमने भी पढ़ा है अभी। जी एकदम आपने सही पढ़ा, ये कर्म का सिद्धांत, हाँ, कर्म का सिद्धांत है। और यदि हम कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो उसके फल से भगवान भी नहीं बचाते हैं। वो अच्छे का, हम यदि उनकी पूजा करेंगे तो वो हमारे खाता में, आप तो अकाउंटेंट है, वो आप ये देखेंगे कि दोनों मद में खर्चा और आमद वो उसमें आएगा, लेकिन किसी मामले में ये जो हमने गड़बड़ किया है वो भी रहेगा। तो हमने अब तो समराइज अगर गड़बड़ किया है,
हमने अगर गलती किया है तो सजा भी मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। नहीं तो पूरी दुनिया चलती कैसे है? हर अपराधी को सजा मिलता है। देखिए, मैं जहां हूं वहां कभी पावर नहीं जाता है, कभी पावर नहीं जाता है। और अभी जो है वो पावर चला गया। बहुत पहले क्या स्थिति होती थी कि तुरंत फोन करते थे कि ऐसा क्यों हुआ। अभी फोन करने का तरीका बदल गया है, अभी फोन करने का तरीका बदल गया है। इससे थोड़ी राहत मिली है कि हमारे घर में जब लाइट नहीं रहता है तो नॉर्मली देखिएगा कि हम लोग देखते हैं कि दूसरे के घर में है कि नहीं। अब उससे क्या होगा कि दूसरे के घर में है या नहीं है, मेरे घर में नहीं है, दूसरों के घर में नहीं है, तो कुछ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। तो एम्पावरमेंट, तो अब मैं फॉर द सेनेट पीपल समराइज कर रहा हूं। लेट द सेनेट पीपल एंड unsane and insane people, all of us are living in the same world. और ये कारवां चलेगा, उसकी संख्या घटे, उसमें थोड़ा हम कुछ काम कर सकते हैं और उसकी शुरुआत अपनी तपस्या से प्रारंभ कर सकते हैं, ताकि हमें क्रोध नहीं आए, हमें उसकी निगेटिविटी नहीं आए, क्योंकि वी हैव टू प्रोटेक्ट ऑल्सो आवरसेल्फ। और दुनिया को खतरा बुरों के बुराई के कारण नहीं, अच्छों की दुर्बलता के कारण, घने अंधकार के कारण रात नहीं होती है, सूरज के निस्तेज होने के कारण तो रात होती है। बुरे लोगों का टीम है, भले वो थोड़ी देर के लिए ही चले, क्योंकि फिर लोभ आ जाता है, फिर टूट जाता है। अच्छे लोग यूनाइटेड नहीं, अच्छे लोगों का टीम जितना स्ट्रांग होना चाहिए। एक बुरा को आप छूइए, कितने बुरे उसकी रक्षा के लिए चले आते हैं। एक अच्छा कुछ पकड़िए, कई अच्छे वहां से निकल जाएंगे। और हम उस समय में ये भूल जाते हैं कि ये एक एक करके मेरे पास में भी आएगा। तो ये मैसेज will make us strong, make the society strong, that whether they're wicked or wicked, crooked, or the strong people, we are having team or not. और अच्छे लोग कई दफा भागने की प्रक्रिया में रहते हैं कि छोड़ो, इसमें मेरा क्या जाता है। Now that's not leadership. थोड़ा लगाना पड़ेगा, पांव को दलदल में भी ले जाना पड़ेगा। और ये यदि हम करते हैं तो आप ये गौर करेंगे कि आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई जो सुकून देगी आपको, वो कोई नहीं ले सकता। तो हम एक प्यार भरी आशा कल के लिए भी रखें कि हमको भी इसी में रहना है, अपने में और दूसरों में। दूसरा अदर्स जो है, लास्ट लाइन, अदर्स जो है उसके आगे में बी लगाइएगा तो बॉदर्स हो जाएगा, लेकिन बी के बगल में यदि आर दे देते हैं तो ब्रदर्स हो जाएगा। कि अदर्स को बॉदर्स का सोर्स यदि हम समझेंगे तो एक बात होगी, और ब्रदर्स बना लेते हैं, कठिन है। मैं भी इसको बोल रहा हूं, कठिन है, क्योंकि दानव हमेशा, दानव नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूं, वो हमेशा मजबूत रहा है। भगवान को आना पड़ता है, तब देवताओं का कल्याण होता है। दे आर मच मोर एम्पावर्ड। रावण ने एक दफा राम जी को कहा था
कि आप किस मामले में मुझसे अच्छे हैं। आपसे देखने में मैं सुंदर हूँ, आपसे मैं अधिक विद्वान हूँ, आपसे मैं अधिक धनवान हूँ। हमने पूरी लंका को स्वर्णमयी कर दिया है। तो आप कहाँ किस जगह हमसे अधिक अच्छे हैं, आपका क्या है? तो रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से जवाब दिया कि आपको विद्या अधिक है, मतलब विद्या अधिक है, ज्ञान अधिक है, धन अधिक है, बल अधिक है, लेकिन आपका बल विद्या दूसरों को प्रताड़ित करने में जा रहा है। मेरी जो थोड़ी सीमित बल विद्या बुद्धि है वो दूसरे को, धन जो है वो दान के लिए है, ज्ञान जो है वो अभय प्रदान करने के लिए है, और बल जो है वो रक्षा के लिए है, रक्षणाय। और आपका वो घमंड के लिए है। तो ये आपके देखेंगे कि चीज वही है, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं। और आज दुनिया को अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है, लेकिन गौर करेंगे आप कि हम लोग ड्राइंग रूम में बहुत डिस्कस करेंगे और कई लोग वोट देने भी नहीं जाते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जिस दिन अच्छा आदमी का यूनाइट हो गया, उसका से हो गया। मैंने गौर किया है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी सुन रहे होंगे, वो लोग अपना उनका तरीका दूसरा होता है, या उस बीच में भी बोलता हूँ। जब वोट का समय आता है तो अच्छे लोगों के पास में थोड़ा यदि फॉर्मेलिटी बस चला भी गया तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपसे वोट नहीं मांगेगा, मालूम है कि तो जाएंगे ही नहीं। जहां गड़बड़ी है वहीं वो जाते हैं, वो उनका समर्थक हो जाता है और हमारे विरुद्ध में काम होते रहता है। इट्स नॉट, आई विल नॉट मेक इट पॉलिटिक्स। ये मानवीय प्रवृत्ति जो है, उस पर विकृति जो आ जाती है, उसको परिमार्जित करके हमें अपनी प्रकृति को देख करके उसमें परिमार्जन करना है, ताकि एक नई संस्कृति आए। संतोष को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन चीजों को सुनना भी हम लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत यदि हम अपेक्षा करेंगे कि दूसरे से हो तो नहीं होगा, होगा भी तो हम में फर्क नहीं पड़ेगा। परिवर्तन की शुरुआत अपने आप से हो। 4 मिनट मैं अधिक बोल गया। आप जैसे विद्वान ही ऐसा धैर्य धारण करते हैं। आपको जुड़े हुए हाथ से, झुके हुए माथे से और खुले हुए हृदय से प्रणाम करता हूं। और आज मैं थोड़ा सा ये बोल भी दूं कि प्रसाद साहब यहाँ, अमिताभ जी यहाँ, कई मित्र यहाँ, ये मैं बार बार करता हूँ, हेड, हार्ट एंड हैंड। जब ऐसी नम्रता विनम्रता हमारे पास में आती है तो थ्रू हेड वी थिंक वेल, थ्रू हार्ट we rapport well, we have a good rapport with the people, and through our hands are ready for the support. Wherever reporting skill is there, rapporting skill is there, supporting skill is there, excellence will be a way of life, और ये जिम्मेदारी सीनियर लोगों को ही लेनी होगी। तो appealing your head, heart and hand to support the entire kind of thing, आपने जो इतने प्रभावी तरीके से सुना, प्रेरित करते हुए सुना, उसके लिए सबों को प्रणाम, आभार, धन्यवाद। अब आप भी अपने परिवर्तन की बात कर सकते हैं, कुछ जो हम लोग विचार विमर्श करना चाहें उनको कर सकते हैं। और ब्रदर्स में आर जो है उसको मैं बोलता हूं वो हमारा प्यार हो। रहीम भाई सुन रहे हैं कि जब यार से हम प्यार करते रहते हैं तो देखिएगा कि उसका कोई पारावार। बहुत बहुत आ रहे हैं।
थैंक यू सर। बहुत अच्छा। संतोष, आपको कुछ और पूछना है? आपकी वजह से आज का इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ। बोलिए, आपको खान साहब के बारे में क्या बोलना है और क्या प्रश्न और मन में रह गया है? संतोष से मैं थोड़ा 1 मिनट बात कर लेता हूँ अमिताभ जी। जी जी सर। संतोष तो मेरे छोटे भाई हुए, लेकिन मेरे बेटे सर, की उम्र का है। जी जी क्या तुमको, आपको कैसा लगा? आप तो बड़े पद पर हैं, कैसा लगा आपको? जी, सबसे पहले तो पितृतुल्य सर से जो हमें प्यार और स्नेह मिला, इसका हमेशा आभार प्रकट कर रहे हैं। और अपने जो केस स्टडीज के माध्यम से, अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से जो बातें बताई, वो दिल के काफी करीब हैं। जैसे अंतरात्मा की आवाज ही सच्ची आवाज है, आपने बताया। और हम डे टू डे लाइफ में काम करते हैं तो यही सब महसूस होता है कि लोग आलोचनाएं करते हैं। जो तरीका है, एटीट्यूड है, तरीका काम करने का, उसकी आलोचनाएं होती हैं कि तुम तो अलग धर्म में चलते हो। लेकिन जो सही मन में जो बातें आती कि नहीं, यही सही है, लोगों के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, जिस काम के लिए आयोग ने मुझे यहाँ बिठाया है, उस काम को तरीके से करना है, अपनापन से करना है। तो वो अंतरात्मा की आवाज जगी हुई है सर, और उसको सुनते हुए निभाते हैं तो कहीं ना कहीं सुकून मिलता है और रात को अच्छी नींद आती है। और आपको धन्यवाद कि सच आपने इसको रखा। और अमिताभ जी अब जैसा जो पूछते हैं वो उस पर आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जी जी हम लोग ध्यान में भी रखेंगे कि पहले गाने बड़े बड़े लोग सब लिखा करते थे, बड़े बड़े साहित्यकार लोग, थोड़ा पैसा सब कुछ चाहिए, लिखे आप दे दिए हमको, हम बेच करके चले आए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों प्यार में की बीत न जाए रहना। जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा डिस्कशन। अब आज के डिस्कशन का निष्कर्ष, एक बहुत बड़ी बात खान साहब ने कही कि बुराई इसलिए नहीं फैलती कि बुराई करने वाले लोग ज्यादा हैं, और अच्छे करने वाले लोग जब साइलेंट हो जाते हैं, उनका कोई साथ नहीं देता, तो बुराई पनपने लगती है। एक बुरा आदमी कुछ भी बुराई कर ले, उसको बचाने के लिए हजारों आदमी आ जाते हैं, और लेकिन एक अच्छा आदमी, और यदि अच्छाई के सहारा मांगे तो सब लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो गजब का मतलब ये बहुत बड़ा और बहुत बड़ी सच्चाई उन्होंने आपने बताई। और हमारा वेबिनार अमिताभ ग्रुप जो बना है, इसमें सब अच्छे लोग हैं। हम सब लोग यूनाइटेड हो जाएं और जैसा ब्रदर का बात बताया, और अच्छाई को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रयास करें। अच्छाई को, आज का ये शिक्षा बहुत बड़ा है कि अच्छाई को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास करें, और अच्छे लोगों का साथ दें, बुरे लोगों को गोली मारें, बुरे लोगों का साथ छोड़ दें, एकदम बिजली की तरह उनसे दूर हट जाएं। ये अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये आज का बहुत बड़ा, बहुत हार्ट टचिंग बात लगा, तो इसको हम लोग करेंगे। अभी पल्लव कुमार जी हैंड रेज किए हुए हैं। पल्लव कुमार जी बहुत एक्टिव और यंग हैं, और सर हम लोग बहुत अच्छा लगा सर, और खास करके अमिट्स ऑल माय बिजी शेड्यूल आज 3 इनविटेशन मेरा था आया हुआ। मेरा आईएएस कैडर खुद एक और ऑर्गेनाइज कर रहा है होली पार्टी एंड अदर थिंग, लेकिन चूंकि मेरे बड़े चाचा जी का देहांत अभी दिसंबर में ही हुआ है, तो हमने ये मन बनाया कि जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, एटलीस्ट इस बार हम होली नहीं मनाएंगे। मैंने उनको कटिबद्ध प्रार्थना करके हमने बोल दिया। हालांकि मैं ऑल इंडिया इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एसोसिएशन का मैं एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर भी हूँ, और उन लोग को बहुत इच्छा थी कि मैं अगर उनके इसमें आता, मैं बोला नहीं, आज मैं नहीं। और खास करके ये प्रोग्राम मैं देखा, क्योंकि बिल्कुल सही बात बोले हैं। आज खान साहब को हमने
जो ऑलवेज समापन समारोह में बोलते थे, वोट ऑफ थैंक्स के रूप में बोलते थे, आज उनको सुनने का मौका मिल गया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। आज मेरा इवनिंग बहुत ये था, ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज्ड इवनिंग आज मेरा हुआ है अब तक का। एंड चंद्रेश्वर खान जी, सही बात है, मैं नेतरहाट से तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन हाँ, चौथी क्लास से ही आपके जीवन नाथ दर साहब के प्रिंसिपल के रूप में मैं अपने स्कूल ज्ञान निकेतन में, जो किशोर कुणाल साहब ने ये पटना में शुरू किया था, वो वहां मैं पढ़ा हूँ। और जहां तक रही बात, आपने गुस्सा वाली बात की, मैं देख रहा था जीवननाथ दर के साथ वो 80 साल की उम्र में हमारे ज्ञान निकेतन के प्रिंसिपल बने, लेकिन उनके साथ साथ में 4 और टीचर जो रिटायर्ड हो गए थे वो भी जुड़े थे हमारे ज्ञान निकेतन स्कूल में, एंड बाकियों को तो नहीं। लेकिन हाँ, मैं आई डोंट नो कि आप लोग डे साहब जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे उनसे कितने आप लोग परिचित थे, जो भी ज्ञान निकेतन वाले हैं। डे साहब आए थे और मैं हॉस्टल में रहता था, एंड हॉस्टल में उनका जो गुस्सापंती को देखने को हमें मिला, तो मुझे लगा कि कहाँ जीवननाथ दर साहब कश्मीरी पंडित होने के नाते भी और ऐसे एज ए ह्यूमन बीइंग ओमकार से शुरू करवाते थे अपना असेंबली, मॉर्निंग असेंबली, भगवान को याद करके हुए। लेकिन उतने ही स्ट्रिक्ट हमारे डे साहब होते थे। अपने क्लास में अगर आपका होमवर्क नहीं पूरा करके आए हैं, किसी का माइक ऑन लग रहा है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रही है मुझे बोलने में, तो हाँ, थैंक यू अमिताभ सर। तो वो मैं देखता था, तो वो एक चीज है सर कि जिंदगी में हर एक तरह के 5 उंगली बराबर नहीं होती है, हाथ एक ही होता है, लेकिन 5 उंगली में कुछ न कुछ भिन्नता जरूर रहेगी। मैं परसों, मेरे पिताजी खुद रिटायर्ड सिविल सर्जन हैं झारखंड गवर्नमेंट से, मैं देख रहा था, और मैं ऑलवेज देखता हूं कि अब रिटायरमेंट के 70 साल में वो आ गए हैं, तो ऑलवेज चंद्रेश्वर खान साहब खुद बात किए हैं मेरे पिताजी से, क्योंकि वो टच में थे। उनके बैचमेट जो यूके से लैंड किए थे, फिजिकली चैलेंज्ड 1973 बैच के एलुमनस में वो थे, एंड वो यूके से लैंड करके मेरे घर आए हुए थे दिल्ली में, और उन्होंने चंद्रेश्वर खान साहब ने बात किया तो तुरंत से उनको बहुत मदद मिली, क्योंकि एक उनका इमरजेंसी इशूज था, तो जिसमें उनको बहुत सहायता मिली, और वो जानते थे उनको जो आए थे। तो परसों मैं चाहता हूं कि चूंकि अब बुजुर्ग हो गए हैं, हमारी ये होती है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज मैं बचपन से सीखा हूं कि सबका टाइम आएगा। सही बात आपने बोला सर। आज सिक्का एक तरफ आज हेड है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आज रात है तो कल सुबह जरूर होगा, ये चीज हम सोचे हैं। हम अपने बाबूजी को बिल्कुल, इवन दो ही हैज बीन सिविल सर्जन, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार बात कर लेंगे। अभी कोई भाई लोग नहीं साथ में रहता है, तो एक इमोशनल टच करने के लिए एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए परसों मैं बोला कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ ऑफिस में, थोड़ा आज मेरी बोले कि पल्लव जल्दी से जाओ। मैं जब सिविल सर्जन था तो सबसे पहले बायोमेट्रिक मैं ही लगाता था, उसके बाद लोगों से मैं बोलता था कि लेट आए हैं, आप जब नहीं ये करोगे तो कैसे काम। फिर मुझे लगा कि अरे इस उम्र में भी ये अपनी बातें हमें बता रहे हैं, तो बहुत सारी चीज चंद्रेश्वर सर प्रारब्ध होता है। मेरा अभी आई स्टिल रिमेम्बर सर, मैं ऑफिस के लिए ही जा रहा था, 9 बजे घर से निकला था, 9:07 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी, रोड पे गिरा पड़ा हुआ था, और हेड इंजरी इतना सीवियर हुआ था कि कोई झांकने तक नहीं आया। एंड देन आई रियलाइज कि ये दिल्ली है मेरी, वहां पे
लेकिन कोई नहीं, प्रारब्ध कहीं न कहीं से कुछ अच्छे कर्म का ही फल होगा कि मैं आईसीयू में एडमिट होने के बावजूद भी मैं वापस आया, एंड देन आई सर्व्ड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिन्होंने मुझे बचाया। मेरी स्टोरी पब्लिश्ड है और अभी भी मिरेकुलस रिकवरी के रूप में रखी हुई है। तो आज का वक्तव्य एंड वार्ता सर बहुत अच्छा लगा चंद्रेश्वर साहब, एंड बहुत प्रभावित हूं। एंड मुझे लगता है कि कहीं न कहीं समवेयर और अदर वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एम्स बीइंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ही अपॉइंटेड मी एज ए फोर्थ इंक्वायरी ऑफिसर इन वन ऑफ द केस, जिनको वो उनको लगा कि ये मेरे ही जो मैं बोलूंगा वही लिख देगा। लेकिन सॉरी टू से एंड सॉरी टू कमेंट दैट आई डिडंट पे हीड टू हिज लेवल। उन्होंने बोला कि पल्लव तुम तो मुझे भी लपेट लिए हो यार। इसके लिए मैं आपको फोर्थ हमले सॉरी सर, बीइंग क्वासी जुडिशियल ऑफिसर एज इंक्वायरी ऑफिसर, sorry, I am not going to change my inquiry report. Whatever I have written, you have to either you accept it or you reject it. तो बहुत सारी चीजें होती हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया बीइंग डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, एंड वो मुझे दिया, फिर भी मैं अपने इस पे कायम रहा। एंड कई बार मुझे लगता है कि आज के डेट में भी मैं एम्स में किसी कंसल्टेशन के लिए मैं फोन करता हूँ तो डॉक्टर बोलते हैं कि पल्लव जी 5 साल आपने यहाँ पे कुर्सी पे बैठ के नहीं, कुर्सी पे उठ के काम किया है, इसलिए आप दूसरे रिंग पे मैं आपका फोन जरूर उठाऊं। तो बहुत सारी चीजें हैं सर, प्रारब्ध है सर। 8 साल नौकरी मीन्स 2014 से 2019 तक मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डेपुटेशन बेसिस पे था। 19 से आप 24 5 साल आप समझ लीजिए। लेकिन आज भी दिल में लोगों का वही प्यार है। अभी मैं अपनी वाइफ को लेकर के गया था, लैब टेक्नीशियन था, एक सैंपल उसका और ये फॉलोअप चेक में बोला सर आप का नाम सर पल्लव कुमार चित्तेज लिखा है सर। मैं नाम सुना हूं सर, लेकिन आज पहली बार देखने को मौका मिला सर। आप सो नाइस ऑफ यू। और आज रिपोर्ट के लिए वो उसने फोन कर दिया कि सर रिपोर्ट के लिए एम्स आने की जरूरत नहीं है, मैं रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप ही कर देता हूं। तो कई बार कुछ चीजें आज 8 साल के बाद में भी मैं बोल रहा हूं कि आज का जो चंद्रेश्वर खान साहब का जो ये था वक्तव्य था, बहुत सारी चीजों को मुझे लगता है कि आज के जमाने में एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बता रहे हैं कि आज नहीं तो कल कोई बात नहीं बाबू, आप गलत को आप गलत ना बोल करके हाँ जी पुनः पुनः बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर जरूर करेगा। तो थैंक यू सर आज के इसके लिए सुविचार के लिए। पहले तो मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए सुनता था, आज आधा घंटा सुनने को मिला, इसके लिए मैं बहुत प्रभावित हूँ आपसे। धन्यवाद सर, नमस्कार। आई एम ग्रेटफुल। बहुत अच्छा अपना अनुभव बताया आपने। हम लोग को आपका भी बहुत अच्छा लगा अनुभव, और आपके विचार भी बहुत अच्छे लगे। यंग एज में ये विचार आना बहुत बड़ा अच्छा संकेत है, और आप अभी फाइट करके हम लोग मतलब उलझे हुए वातावरण को सुधार भी सकते हैं। और हमें गर्व है कि आप हमारे वेबिनार ग्रुप में हैं, और हमारे इतने विद्वानों के ग्रुप में ये जो अभी संतोष जी यंग है, ये सोनाली यंग है, तनुश्री यंग है, ये लोग जो यंग लोग जो जुड़ रहे हैं वो हमारे इस सच्चाई और बढ़िया उदाहरण पेश करने वालों की दुनिया में एक क्रांति ला देंगे। हम डॉक्टर विद्यानाथ झा जी से भी कुछ सुनना चाहेंगे, डॉक्टर एस.के. मिश्रा साहब अभी बड़े बड़े विद्वान हैं, उन लोग का भी कुछ सुनना चाहेंगे, और अपने प्रसाद साहब से हम अभी आशीर्वाद वचन लास्ट देंगे। डॉक्टर विद्यानाथ झा। हाँ, एक बहुत ही अच्छा डिस्कोर्स अभी सुनने को मिला। जीवन में ये हर युग की पीड़ा है
और इन्हीं संघर्षों, इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स के माध्यम से दुनिया आगे बढ़ती है। और जो लोग कन्विक्शन वाले होते हैं वही दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। और पूरी दास्तान इन्होंने उसका वर्णन किया। सभी के जीवन में ये बात होती है, लेकिन लोग अपनी बातों पर कायम रहते हुए, अपने जो पॉइंट्स हैं जीवन में, जो एक सूत्र बना रखा है उस पर कायम रहते हुए, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनकी जीत होती है, उनके विचारों की स्थापना होती है, मान्यता होती है। पूर्व से जो स्थापित नैतिकता के सिद्धांत हैं, जीवन में आगे बढ़ने के सिद्धांत हैं, उनकी पुष्टि भी होती है और नई राहें भी गढ़ी जाती हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा ये डिस्कोर्स रहा। आप सामान्यतः इसी तरह के लोगों को तो बुलाते ही हैं, मैं तो देख रहा हूँ। तो इस तरह की बात जारी रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आगे जो हमारे समाज के अन्य लोग हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको इससे बहुत ही प्रेरणा मिलेगी और उसी तरह से वो आगे बढ़ पाएंगे। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद वक्ता को भी और आयोजकों को। बहुत अच्छा विद्यानाथ झा जी का आशीर्वाद मिला। इतना सुंदर धन्यवाद, वचन। आभार। अभी टेंशन में थे और उस टेंशन में भी हमारे पूरे मतलब इस स्टेशन को उन्होंने ज्वाइन किया, जिसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। ये हमारे गुरु लोग और ये लोग हमारे संत लोग आ जाते हैं तो हमारे वेबिनार का रौनक और बढ़ जाता है। डॉक्टर एस.के. मिश्रा कल बोलेंगे और कल बोलेंगे कि हर उम्र में हम फिट कैसे रहें, एक्टिव कैसे रहें, और वो तो गजब का बोलते हैं। अब उनको क्या मतलब, आप लोगों ने 2 बार सुन लिया है और कल तो और आश्चर्यजनक को बोलेंगे। हम अपने जितने भी विद्वान अभी आज ग्रुप में हैं सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कल उनका जरूर सुने। और वो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छी बात बताते हैं और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने को एक्टिव बनाएं, अपने को मतलब फिट रखें। हर उम्र में हम हर काम करने योग्य बन सकें। तो डॉक्टर एस.के. मिश्रा का भी कमेंट हम सुनना चाहेंगे। डॉक्टर एस.के. मिश्रा, आज आपको कैसा लगा और मतलब निष्कर्ष क्या निकला? डॉक्टर एस.के. मिश्रा, डॉक्टर एस.के. मिश्रा, डॉक्टर एस.के. मिश्रा, डॉक्टर एस.के. मिश्रा, एस.के. मिश्रा साहब। अमिताभ जी, लगता है डॉक्टर साहब का म्यूट है ना? तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे अमिताभ जी कि हाँ जी, जैसे मैं चंद्रशेखर खान साहब की जो आप कहते हैं कि वाणी है, वो आज उस वाणी ने मधुर होने के साथ साथ तो दिल को छू लिया। बहुत ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो ग्रुप है जिसमें आपने IAS, IFS, MBBS और और डिफरेंट कैटेगरीज के एकेडमिशियन बड़े बड़े लोगों को रखा है और उनकी बातें दिल को छू जाती हैं। आज यहाँ पे बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, जो देखिए इस दुनिया में जिससे कि हमको राइट विंग वाले, यानी कि जिनको फेथ है, चाहे वो अब्राहम रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन हो, जो विश्वास रखते हैं कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है। तो हमारी जो बॉडी है वो बॉडी धीरे धीरे ग्रो करती है, वो धीरे धीरे चलती है। उदाहरण के लिए जैसा हम खाना खाते हैं वैसी ही जो है हमारा माइंड हो जाता है। और जब माइंड होता है तो माइंड अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी करता है। जब माइंड अच्छा कर रहा है तो वो सेनर पीपुल को जन्म देता है, और जब माइंड वो समझ के भी गलत काम करता है तो वो इनसेन वर्ल्ड को जन्म देता है। तो आपका टॉपिक है सेनर पीपुल इन इनसेन वर्ल्ड। तो वो बात जो चंद्रेश्वर खान साहब ने बताया वो बहुत ही एक मतलब सही बात है। आपके पास वो है चुनौती है, चाहे आप सेनर वर्ल्ड को लें या इनसेनर वर्ल्ड को लें, ये आपका माइंड डिसाइड करता है। वो डिसाइड करता है कि आप कौन सा खाना खाते हैं
और अगर खाना सही है तो माइंड भी सही होगा। और माइंड के ऊपर की जो दुनिया है, अधिकांश लोग तो बॉडी लेवल पे ही रहते हैं, माइंड लेवल पे भी नहीं जा पाते। लेकिन अगर माइंड लेवल से अगर ऊपर जा रहे हैं तो वहां पे क्या है, इमोशनल हमारा लेवल आता है। इमोशनल लेवल आपका संबंध हार्ट से ही होता है ना, जैसे सेंटिमेंट से जुड़ा होता है। और इमोशनल लेवल के बाद जो हमारा लेवल जाता है वो होता है स्पिरिचुअल लेवल, यानी स्पिरिचुअल लेवल के बाद अगर हम इस लेवल को भी प्राप्त कर गए तो नेक्स्ट लेवल हमारा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे चाहे वो ईसा मसीह थे, चाहे मोहम्मद हमारे पैगंबर साहब थे, चाहे आपके रामकृष्ण परमहंस थे, चाहे महावीर जी थे, तो गुरु नानक जी थे, ये ऐसे लोग थे जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचे। बुद्धा की स्टोरी भी आज आपने चंद्रशेखर खान साहब ने दी कि अंगुली माल उनको उनके जो ऑरा से इतना प्रभावित हो गया कि वो उनका शिष्य हो गया। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त किया। और कोई भी मनुष्य बॉडी लेवल से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे जा सकता है, प्रोवाइडेड कि वो क्या सही है क्या गलत है इसको पहचाने। और अंत में जैसे कि हमारा आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। अंत में चाहे कुछ भी हो जाए, छल कपट क्षमता नहीं है, सत्य की ही विजय होती है। तो ये जो आज की बहुत ही मार्मिक और बहुत ही टचिंग, हार्ट को टच करती वार्ता चंद्रशेखर खान जी ने दी। मैं तो चंद्रशेखर खान जी से बहुत इस मामले में प्रभावित हूँ। सर नेत्र हार्ट स्कूल से जुड़े, वो तो एक अलग बात है कि नेत्र हार्ट स्कूल या अच्छे स्कूल से वही जुड़ पाते हैं जिनके पास एक अच्छी IQ होती है, जिनको भगवान या गॉड एक टैलेंट के साथ भेजता है, वही अच्छी चीजें ले पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी को कि आप सबको जोड़े रखिए, चाहे पल्लव जी हैं, चाहे आज रहीम जी हमारे बीच में भी आए हैं, तो सभी तरह सभी फील्ड्स के लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे। उसके लिए आप को भगवान सामर्थ्य दे। आपको भी लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन करने दीजिए। आपका जो दृढ़ प्रतिज्ञता है कि मुझे आगे जाना है, मैं कोई ऐसी बात नहीं सुनूंगा जिससे मेरे मन को विचलन प्राप्त हो। तो आप आगे बढ़े और हमारे ग्रुप को बनाए रखिए, अच्छे लोगों को लाइए और हमारा माइंड भी शुद्ध होगा और हम भी आगे के लेवल को प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा जोशी साहब, आपने हम लोग का उत्साह बढ़ा दिया, बहुत अच्छा। और हम लोग आपके कहे अनुसार, आपके आशीर्वाद के अनुसार आगे बढ़ेंगे। रहीम और जयंती, आप दोनों कुछ बोलना चाहेंगे क्या? रहीम और जयंती, आप पर क्या रिएक्शन हुआ इस आज के सेशन में? रहीम ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, हमने उनको अपने ग्रुप में डाल दिया है। रहीम जी बोलिए और जयंती बोलिए। Yes, sir. रहीम Tell से senior. यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. Yes. नहीं, जयंती तो मैं अब प्रसाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, अंगुलीमाला की स्टोरी वाज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। थैंक यू। गणेश जी का भी अमृत वचन सुनना चाहेंगे। गणेश जी बोलिए। गणेश जी, इसके मिश्रा साहब, मैं प्रसाद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रसाद साहब अब आशीर्वाद वचन देके, अमृत बानी देके, क्योंकि आज तो चंद्रेश्वर खान साहब स्पीकर थे चीफ, तो वो इसको समराइज करें। और वो बहुत हमारे रेस्पेक्टफुल और आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट हैं, तो प्रसाद साहब से विनय करूंगा वो कुछ बोले। धन्यवाद खान साहब की बातें जो दिल से निकली और दिल को छूते हुए। अमिताभ सर, आप अपना माइक स्विच ऑफ कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से सुनाई देगा। Can I continue? यस सर। मैं
कुछ ही शब्दों में पहले तो अमित बिल्कुल दिल से निकली बात जो चंद्रेश्वर खान ने हम लोगों के साथ साक्षी किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। बड़ी मौलिक बातें उन्होंने उसका जिक्र किया। सबसे पहले ही उन्होंने इतनी सारी बातें कही, उसको जो सोच करके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात शुरू में ही उन्होंने कही थी, हम अपने आप को कैसे बदलें। बदलने की जरूरत तो है, गुस्सा नहीं आना चाहिए, सब कोई जानता है, लेकिन गुस्सा आता है। हम छल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन करते हैं। एक बात कही कि अपने आप से छल भी लोग करते हैं, लेकिन आसान नहीं है अपने आप से छल करना और अपने आप को माफ कर देना। आप छल तो करेंगे, लेकिन आप अपने आप को माफ नहीं कर सकते हैं। और इसमें हमारा अपना अनुभव जीवन का यही है कि आप अपने आप को भी नहीं माफ कर सकते हैं और ईश्वर भी आपको नहीं माफ करेंगे। किसी न किसी रूप में अपने आप से आप छल करेंगे तो उसका निश्चित है परिणाम अच्छा नहीं होगा। एक फिलोसॉफिकल अप्रोच जो अंगुलीमाल के कथा कह करके उन्होंने उसको एम्फसाइज किया, उसका निष्कर्ष नहीं निकलता है मेरी नजर में। जब अंगुलीमाल ने उनको चैलेंज किया, रुक जाओ, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम खड़े रहो, उसका जवाब उन्होंने दिया था कि मैं तो खड़ा हूं, चल तो तुम रहे हो। उसने खड़ा होकर कहा था, तुम आगे मत बढ़ो, तुम आगे मत चलो जब तक मैं नहीं आऊं। उन्होंने इसकी बात का जवाब ही दिया कि चल तो तुम रहे हो, मैं तो स्थिर हूं। तो ये स्थिरता जो है कहां से आई उनके मन में? वो क्यों नहीं डरे? उनके मन में डर क्यों नहीं था? और वो क्या समझते थे कि उसके उस वाक्य से, उनकी वाणी से उसका प्रभाव इतना पड़ेगा कि अंगुलीमाल उनका शिष्य बन जाएगा। मैं समझता हूं कि इसके पीछे हमेशा कोई डिवाइन एंगल रहता है, हमेशा ऐसा विश्वास होना चाहिए ईश्वर पर, इतना अटूट विश्वास होना चाहिए ईश्वर पर या जिस पर भी, अपने आप पर, अपने आत्मा पर। और उस विश्वास का बल जो है वह काम करता है। परिवर्तन की बात में रोज के जीवन में हम लोग अनुभव करते हैं। किसी से कुछ उम्मीद करते हैं कि वो हमारे मन लायक बातें करे, हमारे मन लायक काम करे और हम उससे यह सोचकर खुश हों
वो जो कुछ कर रहा है, चाहे वो हमारा भाई हो, बहन हो या हमारा नौकर हो या कोई भी हो, हम खुश हो जाते हैं जब हमारी बात मानता है और उसको लेकिन ऐसा होता कहाँ है? तो अगर नहीं होता है तो हमको गुस्सा आता है और मन में ऐसी भावना आती है, अच्छा चलो इसने तो हमें हमारी बात नहीं मानी, ठीक है, कभी मेरा भी मौका आएगा, मैं भी उसकी बात नहीं मानूंगा। इस तरह की भावना से समाधान नहीं होता है। या आप अगर ये सोच रहे हैं कि इसके बाद वो बदल जाएगा या आप ही बदल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो। यहाँ पर फिर एक डिवाइन एंगल आता है और उसके संदर्भ में मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक वो भजन जो हमेशा वो गाते रहते थे, जिनके जीवा पर रहता था, हिम्मत न हारिए विसारिए न हरि नाम, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। तो वो राम आपको जरूर अच्छी ही रखेगा अगर आपको विश्वास है कि ईश्वर में आप अगर विश्वास करके अपने आप को छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो वो आपकी रक्षा करते ही हैं। ऐसा हम लोगों के जीवन में कई बार ऐसे अनुभव हुए हैं। भूल रहा हूँ इन लोगों की बातें, किन लोगों की बातों में ये बात थी, ये भावना थी, लेकिन हिम्मत न हारिए उसमें ऑनेस्टी है और उसमें प्यार भी है, उसमें लव भी है। कोई भी काम आप करने के पहले ईमानदारी से अगर करें और प्रेम से करें, सिंसियरिटी से करें, तो उसका असर अच्छा ही होता है। और अगर नहीं अच्छा होता है तो यह जान लीजिए कि ईश्वर की इच्छा थी, उस समय नहीं अच्छा हुआ, लेकिन आगे जरूर अच्छा होगा। ऐसा हमारे पिताजी हमेशा कहते थे, जो हुआ वो अच्छा हुआ और जो नहीं हुआ वो और भी अच्छा हुआ। इस बात को मैं हमेशा मेरे मन में आती है ये बात कि कभी वो फुल स्टॉप नहीं होता है। डिसअपॉइंटमेंट्स आर फॉलोड बाय बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को भी पढ़ेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स उनके जीवन में आए हैं, लेकिन बाद में दुनिया ने उनको पहचाना है। आज मैं पढ़ रहा था बर्ट्रैंड रसल के बारे में। आई डिडंट नो दैट he was such a despised person also in some part of the world. He was called by names which can be used only for the worst of characters. Such was his reputation. But all because he was a protagonist of freedom of speech. And his freedom of speech went far beyond the expectations of people. And when they felt that he was hurting the religious sentiments, people went against him and punished him also. But then it's the same man who was given the Nobel laureate in 1950, and he was recognized the world over. But he was the most despised person for a group of people, by a group of people, and by a very large group of people, almost the entire world of believers in religion, or believers in, because he was an agnostic, because he was an atheist. What I'm saying is that honesty is its own reward. Goodness is also, in a way, in nature, our own nature, to do good. If we are not able to do good, we must. And if we continue
to strive to become good, then there is a divine help coming there also. There is a divine help coming there also. It's really अनफॉर्चुनेट कि हम लोग इतना मटेरियल वर्ल्ड है, इस मटेरियल वर्ल्ड में हम लोग ईश्वर को तो करीब करीब भूल ही गए हैं, और जो याद रखते हैं ईश्वर को बिल्कुल नाम के लिए, काम के लिए याद रखते हैं मौके पर। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हमारे कल्चर में, जिसकी वजह से आज हम इस टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं। ये बातचीत करने वाली टॉपिक तो नहीं है। 100 साल पहले इस पर बात करने की जरूरत न शायद नहीं होती। लोग इतने भले होते थे, लोगों की सोच अच्छी होती थी, लोग ईश्वर से डरते थे, गलत काम नहीं करते थे। कई किताबों में मैंने देखा है कि लोग कहते थे कि इंडियंस के जैसा तो कोई इंसान है ही नहीं। इतना अच्छा रेपुटेशन था इंडिया का। 18th 19th सेंचुरी की किताबों में खासकर जर्मन स्कॉलर्स का जो रिमार्क्स है वो ऐसा है, विश्वास नहीं होता है कि हम लोग अपने आप को दूसरे हैं, लेकिन वो तो हमको एकदम आसमान में हम बिठा कर अपने आंखों पर बिठा कर रखते थे। इंडियंस को इतनी अच्छी निगाह से देखते थे, और वो कहते थे कि यहाँ का रिलीजन गड़बड़ हो सकता है, लेकिन यहाँ के आदमी गड़बड़ नहीं हो सकते। आदमी तो बड़े अच्छे हैं, यहाँ पर इनोसेंट हैं, बिल्कुल सादा जीवन है, ऊंचे विचार है, अच्छी बातें करते हैं, प्रेम से बातें करते हैं। इन सब चीजों को कई अंग्रेज ऑथर्स ने अपनी किताबों में इसको रखा है लिख करके। हम लोग बड़े अच्छे थे। आज विश्वास नहीं होता है कि वही हम लोग कितने बदल गए हैं। और इसका मेरे मन में जो ख्याल आता है वो यही है कि हम लोग भूल नहीं गए हैं। There was a saying, East is East and West never the twain shall meet. वेस्टर्न जो फिलॉसफी है वो हम लोगों के ऊपर बिल्कुल ओवरवेल्म्ड है। हम लोग अपनी जो हमारी सबसे बड़ी एसेट थी कि हम ईश्वर को बिल्कुल प्यार करके विश्वास करते थे। ईश्वर पर ही हमारा जीवन आधारित करता था। जीवन के हर पहलू में ईश्वर था, बैठा हुआ था, गाइड करता था। उसको हम भूल गए हैं। भूल क्या गए हैं? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में हम लोग, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, और वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिनों का नहीं है, 100 वर्ष से अंदर का है। लेकिन एक बात है कि उन लोगों को भी तो तकलीफ होनी चाहिए थी, लेकिन तब यह है कि उन लोगों को तकलीफ इसलिए नहीं हो रही है, उतनी तकलीफ नहीं हो रही है जितने हम लोगों को अपने आप मैनेजमेंट में, क्योंकि उनके यहाँ बहुत पहले वो लोग सेकुलरिज्म पर और सेकुलर डेमोक्रेसी और सेकुलर जिसको कहते हैं नेशनलिज्म, उस पर विश्वास करने लगे। सेकुलर और हम पर थोप दिया है। अब जहाँ सेकुलर आ गया इसका मतलब कि भगवान नहीं है, जहाँ सेकुलर है तो इसका मतलब है कि रिलीजन नहीं है, जहाँ सेकुलर है तो हमको मंदिर का देवता बेकार है, वो मिट्टी का बना हुआ है, उसके पास क्या शक्ति है। तो इसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। यही हमारी संस्कृति रही है हजारों साल से। इसके ऊपर बड़ी मार पड़ी है वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ की, वेस्टर्न फिलॉसफीज की, और जब तक ये रहेगी तब तक आप कितना भी सोचे ये पॉलिटिक्स करते ही रहेंगे। हमारे यहाँ पॉलिटिक्स था कहाँ? हमारे यहाँ तो रिलीजन था, पॉलिटिक्स था। इतने विद्वान लोग हैं हमारे बीच में। मैं चाहूँगा कि
चंद्रेश्वर खान जी अपनी बातें से कम एक बात कह दें, और वो तो बहुत ज्ञानी हैं। मैं सही कह रहा हूँ या गलत, मेरे ख्याल से बदलना संभव है, जरूर बदलना संभव है, अगर हम अपनी फाउंडेशन में जो संस्कृति का जो 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 आधार है, वह संस्कृति का आधार अगर हमारे बीच में हम उसको पुनर्जीवित कर सकें तो जरूर बदलने का है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे बच्चे आए हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं खाना के लिए, तो आप हमें माफ करेंगे, मैं जाना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अमिताभ जी, अच्छा, बहुत अमिताभ अच्छा जी, लगा। और हम फिर चाहेंगे, मिलते हैं। हाँ, कल के मीटिंग में फिर हम लोग मिलेंगे। और प्रसाद साहब ने बहुत अच्छा समरी दिया और बहुत अच्छी बात कही कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और बुराई का अंत होता ही है, होगा भी, और अच्छाई की जीत होगी। और सभी के सुंदर विचार को लेते हुए हम सभी सात्विक लोग एकजुट होकर के दुनिया को एक सच्चाई से बदलने का प्रयास करेंगे। और आप सभी के आशीर्वाद का आकांक्षी अमिताभ सभी को प्रणाम करता है। हम लोग कल फिर मिलेंगे और डॉक्टर एस.के. मिश्रा साहब की अनूठी बातों को सुनेंगे। और कल का दिन भी बहुत बेजोड़ होगा, हमारा पूरा विश्वास है। और पूरा आपको गारंटी है कि जो लोग नहीं करेंगे वो मिस करेंगे। वो इतना अच्छा अच्छा बात बताते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने से हम लोग का भला होगा। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। आभार अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा कहा सर। सभी चंद्रेश्वर को खान जी को बुला करके हमने बहुत अच्छा किया। संतोष जी को भी बहुत धन्यवाद कि जिनकी वजह से हम खान साहब को पूरा सुने। अब एक दिन जोशी जी को भी सुनना है। जी, हाँ, जोशी जी को भी सुनना है। और रहीम जी को भी आमंत्रित कीजिए। रहीम भाई, बहुत सही बात, बहुत सही बात। Yes, sir. Thank you. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू।